आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन अल्फ़ा वैल्यू और 0.05 वैल्यू, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। इसको टॉपिक कहना सही नहीं होगा, इसको हम कह देते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, और जितना हम लोग इसको मुश्किल समझते हैं ये उतना ही ईजियर है अगर ये एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वैल्यू को समझना है कि ये है क्या। अगर इससे छोटी आती है वैल्यू तो उसका क्या मतलब है, और अगर इससे बड़ी वैल्यू आती है तो उसका क्या मतलब है। मुश्किल मैंने इस वजह से कहा कि हम अक्सर जो है अपने टीचर से जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो जो हमारा सुपरवाइज़र होता है उससे हम ये सुनते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है, या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, या ऑल्टरनेटिव या वर्किंग हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल आपका अच्छा नहीं है, आपके रिजल्ट्स इस तरह से हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो टीचर यूज़ कर रहे होते हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हमें एक दफ़ा ये 0.05 वैल्यू, या जिसको सिग्निफिकेंट लेवल भी कहा जाता है, जिसको अल्फ़ा लेवल भी कहा जाता है, और इसको अल्फ़ा वैल्यू भी कहा जाता है, आज हम इसको समझते हैं ये है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा लेवल है या जो अल्फ़ा वैल्यू है वो हमें बताती है चांस ऑफ एरर के बारे में, कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपके जो रिसर्च वेरिएबल्स हैं, आइधर आप उन वेरिएबल्स के डिफरेंस को असेस कर रहे हो या आप उनके बीच रिलेशनशिप देख रहे हो। तो आपके उन वेरिएबल्स के बीच में या जो वो रिसर्च है आपकी, उसमें चांस ऑफ एरर कितना है, आपके चांसेस के एरर कितने हैं, आप जो बात कह रहे हो, जो आपका हाइपोथेसिस है वो कितने हद तक ठीक है और कितने हद तक गलत है। चांस ऑफ एरर के बारे में बताती है 0.05 जो वैल्यू है, जिसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू और अल्फ़ा वैल्यू भी कहते हैं। चांस ऑफ एरर को अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगी कि जैसे कि हम साइकोलॉजी में जो है वो ह्यूमन के साथ डील कर रहे होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने कोई बात कही है ह्यूमन के बारे में तो वो 100% हर टाइम जो है वो परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी। जैसे फॉर सपोज इस स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंटेशन में अच्छी होती है, तो अब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जो है जब जब प्रेजेंटेशन होगी हमेशा ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। कभी ऐसा हो सकता है कि उसके घर के इश्यूज़ की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, या उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई पाई, उसकी वजह से जो है उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो टीचर एकदम शॉक हो जाए तो कहे कि मतलब इस स्टूडेंट की ऐसी परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो हम यहाँ कहेंगे कि हम साइकोलॉजी में इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो बात हमने कह दी है तो वो 100% हमेशा सेम ही रहेगी। ये गलत नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं होता जब हम ह्यूमन की बात करते हैं। तो रिसर्च भी हम ह्यूमंस के ऊपर कर रहे होते हैं साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे बात आती है सिग्निफिकेंट लेवल की, कि हम जो है वो थोड़ा बहुत चांस ऑफ एरर होता ही होता है। आप कोई भी रिसर्च कर लो, आप किसी भी वेरिएबल के बीच में डिफरेंस देख लो, रिलेशनशिप देख लो, रिग्रेशन कर लो, एनोवा कर लो, टी टेस्ट कर लो, उसमें कुछ ना कुछ चांस ऑफ एरर होता ही होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब 0.05 वैल्यू जो है या अल्फ़ा वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम एक कंडीशन को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको ये हाइपोथेसिस बताऊंगी, तो इन हाइपोथेसिस की मदद से जो है आप 0.05 वैल्यू और अल्फ़ा वैल्यू को समझोगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और दूसरा मेंशन किया हुआ है नल हाइपोथेसिस। वर्किंग और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये कहता है कि जो आप वेरिएबल्स मेजर कर रहे हो या जो वेरिएबल आप असेस कर रहे हो, जिन वेरिएबल्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने पे आप काम कर सको उतने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर है,
तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या उन वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो आपका वर्किंग हाइपोथेसिस है जिस पे आप काम कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पनिशमेंट रेड्यूसेस क्राइम रेट। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक पनिशमेंट और दूसरा है क्राइम रेट। तो वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है हमारा कि पनिशमेंट जो है वो क्राइम रेट को रेड्यूस करती है। इस पे काम करने लगे हैं। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हम जो क्रिमिनल्स हैं उनको अगर पनिश किया जाए तो क्राइम रेट को कम किया जा सकता है। ये हमारा क्या हुआ, वर्किंग और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एक हम वर्किंग और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और दूसरा बनाया जाता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम जीरो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन रिड्यूसिंग क्राइम रेट। पनिशमेंट का क्राइम रेट को रिड्यूस करने में कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम क्रिमिनल्स को पनिश करें या ना करें उससे क्राइम रेट रिड्यूस नहीं होगा। तो ये है नल हाइपोथेसिस कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पनिशमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है क्राइम रेट पर। ठीक है, अब ये एक आ गया वर्किंग और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा आ गया नल हाइपोथेसिस। अब जो गेम है ना वो इन दोनों हाइपोथेसिस के अराउंड ही घूम रही होती है। 0.05 जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट लेवल की या अल्फा लेवल की, वो हम इन दोनों को समझ के ही बता रहे होते हैं। ठीक है, अब कोरिलेशन की मदद से अगर समझें हम, ठीक है, जैसे अब हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, ये पनिशमेंट जो है वो क्राइम रेट को रिड्यूस करता है। ये वर्किंग हाइपोथेसिस है। अगर सिग्निफिकेंट लेवल की जो वैल्यू है यानी कि अल्फा लेवल की जो वैल्यू है अगर वो 0.05 से बड़ी आ जाती है, मीन्स 0.07 आ जाए, 0.08 आ जाए, 0.219 आ जाए, 0.8 समथिंग आ जाए, इट मीन्स कि 0.05 से बड़ी है। और अगर 0.05 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्किंग हाइपोथेसिस या जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है और आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है अगर 0.05 से वैल्यू बड़ी आ रही है तो। अच्छा, अब जब आप SPSS के ऊपर डेटा एनालिसिस कर रहे होते हो, SPSS से आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप डेटा को इनपुट करने के बाद जब आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जब आप कोरिलेशन फाइंड कर रहे हो फॉर सपोज, तो आपके सामने एक आउटपुट फाइल सामने आ जाती है। मीन्स कैलकुलेट होके जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है वो आपके सामने वो ऑपरेशन होकर आ जाता है। फिर आपके पास जो है उस पर, क्योंकि आपने कोरिलेशन किया है तो वहाँ पे एक कॉलम सा बना हुआ होता है, उसमें लिखा होता है पियर्सन कोरिलेशन, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर सपोज आपकी पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू आई है 0.240। 0.240 को हम 0.240 भी कह सकते हैं। उसके नीचे लिखी हुई होती है सिग। सिग जो है वो रेफर कर रहा है सिग्निफिकेंट लेवल को। सिग्निफिकेंट लेवल और अल्फा लेवल की वैल्यू को शो कर रहा है सिग। ठीक है, अब सिग के आगे लिखा हुआ है 0.219 यानी कि 0.219। अब जब आप कोरिलेशन चेक कर रहे होते हो कि पनिशमेंट जो है क्या वो क्राइम रेट को रिड्यूस करती है, ये आपका वर्किंग हाइपोथेसिस है। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है, ये जो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्या वाकई पनिशमेंट जो है वो क्राइम रेट को रिड्यूस करती है। तो आप देखोगे सबसे पहले सिग लेवल की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.219 जो कि 0.05 लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। मीन्स के जो आपने हाइपोथेसिस था पनिशमेंट जो है वो क्राइम रेट को रिड्यूस करती है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, और आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि 0.05 से वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी आ रही है 0.219। ये जो वैल्यू है शो कर रही है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस जो कि ये था
कि जो पनिशमेंट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्राइम रेट को रिड्यूस करने में, वो चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब हम सिग वैल्यू देखते हैं, उसके बाद फिर हम पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू देखते हैं कि रिलेशनशिप किस तरह का आ रहा है। ठीक है, अगर हम नीचे वाली कंडीशन में देखें तो यहाँ पे सिग वैल्यू जो है वो आ रही है 0.001, जो कि 0.05 से बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है, 0.001 का मतलब ये है कि आपके 0.01% चांसेस हैं एरर के, और आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% चांसेस हैं एरर के। बाकी आपका कंप्लीटली जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स के पनिशमेंट जो है वो क्राइम रेट को रिड्यूस करती है। सिग लेवल देखते हो, सिग लेवल की वैल्यू देखते हो, वो 0.05 से छोटी है, उससे कम है, उससे लेस है, तो फिर आप ऊपर पियर्सन कोरिलेशन की देखोगे कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट लेवल का और अल्फा लेवल की जो वैल्यू है उसका। इसी तरह जब हम एनोवा कर रहे होते हैं SPSS पे या टी टेस्ट रिग्रेशन, तो उसमें भी सबसे पहले सिग्निफिकेंट लेवल की वैल्यू देखी जाती है कि वो 0.05 से कम है। अगर कम है तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, जो कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपका 0.05 से वैल्यू कम आ रही है तो इट मीन्स आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद मैंने इन्हीं बातों को थोड़ा वर्डिंग में लिख दिया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ सिग लेवल इज़ ग्रेटर देन 0.05 द वर्किंग हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एंड नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड, and if the value of sig level is less than 0.05 the working hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आप परफॉर्म कर रहे होते हो अपने SPSS पे, उस पर सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंट लेवल की वैल्यू देखनी होती है। उसके बाद फिर आप देखते हो कि मेरे जो हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप कितना एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको फिर पता चल जाती हैं ईजीली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी जो मुश्किल है सिग्निफिकेंट लेवल या अल्फ़ा लेवल की वो हल हो गई होगी और अब के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz।